आज मैं आपको रोज की बोलचाल में डेयर को यूज करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको डेयर को यूज करना है। देखिए, डेयर को हम लोग यूज कब करते हैं, जब दुस्साहस बताना हो या हिम्मत बताना हो या चुनौती बताना हो। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जब एक आदमी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा काम कर ले या अपनी हिम्मत से ज़्यादा बड़ा काम कर ले, तो वहाँ पर आपको डेयर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कोई 5 फुट का आदमी 7 फुट का आदमी को गाली दे दे, या 5 फुट का आदमी 7 फुट का आदमी को पकड़ के पीट दे, तो यहाँ पर डेयर का यूज़ होगा, क्योंकि भैया उन्होंने दुस्साहस किया, हिम्मत किया। ठीक है, तो चलिए आइए समझाता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करेंगे आप इसको। डेयर का मतलब दुस्साहस करना या हिम्मत देना या चुनौती देना। ठीक है, इसका यूज भी दो तरह से होगा, मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के रूप में। जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में आप करोगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेयर की जो फॉर्म है यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म डेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डेयर्ड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है एस का यूज करना पड़ता है, तो डेयर क्या बन जाएगा, डेयर्स बन जाएगा। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए क्या आता है, स्ट्रक्चर समझिए। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट डेयर, डेयर्स या डेयर्ड, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जो डेयर है ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, इसका अपना यहां पर मतलब है। ठीक उसी तरीके से जैसे गो, प्ले, नो, फ्लाई का होता है। ठीक है ना, मैंने कहा रोहित की इतनी हिम्मत है कि वो आपको पीट सके। रोहित डेयर्स टू बीट यू, रोहित डेयर्स टू बीट यू। ठीक है, अब देखिए रोहित की इतनी हिम्मत है कि वो आपको पीट सके। मान ले रोहित की हाइट है 4.8 और आपकी हाइट है 6 फुट, तो आप समझे ना, वो हिम्मत का काम कर रहा है। ठीक है, रोहित की इतनी हिम्मत है कि पुलिस वाले से बात कर सके। ठीक है, रोहित डेयर्स टू टॉक टू द पुलिस। ठीक है, अब पुलिस वाले से बात करने में लोगों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, लोग डरते हैं उनसे बात करने में, है ना। तो रोहित की हिम्मत है पुलिस से बात करने की। रोहित डेयर्स टू टॉक टू द पुलिस। मेरी हिम्मत है कि मैं पीएम से बात कर लूँ। आई डेयर टू टॉक टू द पीएम। अब पीएम साहब क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब उनसे बात करने की हिम्मत भाई मुझ में तो है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, डेयर लगा दिया। मैं बात कर लूँगा, कोई बात नहीं, नमस्कार आप पीएम साहब, थोड़ा सा हम पे भी ख्याल कर दीजिए, ऐसे बोल दूंगा, क्या दिक्कत है। आई डेयर टू टॉक टू द पीएम। ठीक है, अब मान लीजिए एक बच्चा है राहुल, एक बच्चा है राहुल, या मान लीजिए राहुल जो है 5 फुट का बंदा एक 8 फुट के व्यक्ति को जाके बजा के आ गया, मतलब पीट के आ गया। तो कैसे कहेंगे, राहुल डेयर टू बीट कालू। राहुल ने कालू को पीटने का दुस्साहस किया, मतलब राहुल ने अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा काम किया। ठीक है, तो डेयर का इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लीजिए। लक्ष्मी ने इस भूतेली हवेली में रात गुजारने का दुस्साहस किया। भूतेली हवेली मतलब भूत वाली हवेली जो होती है, वहां पर रात गुजारने का दुस्साहस किया। तो कैसे बोलूंगा, लक्ष्मी डेयर टू स्टे इन दिस हॉन्टेड हाउस। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से डेयर का आपको यूज करना है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे, यहां पर आपको डोंट, डजंट और डिडंट का यूज करना है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट डोंट, डजंट, डिडंट, फिर डेयर और फिर ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझिए। राहुल की पुलिस से बात करने की हिम्मत नहीं है। राहुल डजंट डेयर टू टॉक टू द पुलिस। मेरी रात में भूत वाली मकान में या भूत वाला घर में रुकने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू स्टे इन हॉन्टेड हाउस। ठीक है, रोहित की राहुल को पीटने की हिम्मत नहीं थी। रोहित डिडंट डेयर टू बीट राहुल। उम्मीद कर रहा हूं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ रहे होंगे। अब आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको डू, डज, डिड सब्जेक्ट से पहले रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद में डेयर और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखकर बोलना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप में पीएम से बात करने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू टॉक टू द पीएम। अब देखिए डू सब्जेक्ट से पहले आ गया। ठीक है, डू यू डेयर टू टॉक टू द पीएम। क्या उसने बॉस से बात करने की हिम्मत की। डिड ही डेयर टू टॉक टू द बॉस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पूछना आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मॉडल वर्ब के रूप में आप कैसे डेयर का यूज करोगे। देखो, जब डेयर का यूज आप मॉडल वर्ब के रूप में यूज करोगे तो डेयर यहां पर क्या होगा, एक रुका हुआ वर्क होगा, स्टैटिक वर्ड होगा यहां पर। बस जैसे कैन, कूड, मे, माइट, नीड होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डेयर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या सब्जेक्ट कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेयर अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा। डेयर का यूज जब मॉडल वर्ब के रूप में आप करोगे तो सेंटेंस या तो नेगेटिव में होगा या इंटरोगेटिव में होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में जब आपको डेयर का यूज करना है तो फिर आप चले जाओ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट वाले कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में फिर आपको डेयर का यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से डेयर को यूज करके आप बनाओगे मॉडल वर्ब के रूप में। देखिए, आपको कहना है रोहित की पुलिस से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहोगे रोहित डेयर नॉट टॉक टू द पुलिस। रोहित डेयर नॉट टॉक टू द पुलिस, ठीक है। मोहन की उसे गाली देने की हिम्मत नहीं है। मोहन डेयर नॉट अब्यूज हिम। मोहन डेयर नॉट अब्यूज हिम, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या देखा, डेयर के बाद में नॉट आया। डेयर यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में आपको डेयर नॉट का यूज करना है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का कैसे यूज होगा, आ जाओ। ठीक उसी तरीके से डेयर को सब्जेक्ट से पहले आपको बोलना है जैसे आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करते थे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आएगा डेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर डेयर हेल्पिंग वर्ब है केवल और केवल, जिसको हम यहां पर मॉडल वर्ब कह रहे हैं, ठीक है। क्या तुम में पुलिस से बात करने की हिम्मत है, डेयर यू स्पीक टू द पुलिस या डेयर यू टॉक टू द पुलिस, ठीक है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम राहुल को गाली दे दो, डेयर यू अब्यूज राहुल, डेयर यू अब्यूज राहुल। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, डेयर का एक यूज और होता है हाउ के साथ में, ठीक है। स्ट्रक्चर समझिए सबसे पहले, हाउ डेयर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पप्पू बोलने की, हाउ डेयर यू कॉल हिम पप्पू, हाउ डेयर यू कॉल हिम पप्पू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रात को मैसेज करने की, हाउ डेयर यू मैसेज मी एट नाइट। इस तरीके से हाउ के साथ डेयर का यूज होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम या कोई डाउट्स आपके माइंड में अभी भी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और सारी क्लासेस को आप रिवीजन करते रहिए और आगे की हर क्लास को टाइम पर अटेंड कीजिए, और जो भी आप सीख रहे हो आप उसको फॉलो कीजिए। और हाँ, एक बात बता दूं, ये टॉपिक एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम 3 से 4 5 बार आज की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।